हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। आपने कुछ पेशेंटों को देखा होगा, वो ये कंप्लेन करते हैं कि हम रात को जब सोने जाते हैं तो उनके पाँव जब तक हिलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं या पाँव अपने हिलाते रहते हैं, तब तक उनको दर्द नहीं होता। जब वो शांति से सोने जाते हैं तो उनको अचानक से दर्द शुरू होने लगता है। झंझनाटी शुरू होना, इलेक्ट्रिक के झटके लगते हो ऐसा लगता है, थ्रॉबिंग पेन मतलब आंखड़ी आती हो ऐसा लगता है उनको। इतना सीवियर पेन होता है कभी कभार कि उनको पाँव बार बार हिलाने पड़ते हैं, फिर उठ के खड़े होकर चलना पड़ता है। जब वो चलते हैं या अपने पाँव हिलाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। क्योंकि ये बीमारी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का कोई कारण नहीं, दिस इज अननोन, ओरिजिन अभी पता नहीं है, उसका कॉज पता नहीं है साइंस को। लेकिन ये फैमिली में चलता है। अगर आपके मदर फादर को है तो आपको हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है इसमें होने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को ये बाद में इनिशिएट, जैसे अभी 30-40 साल तक नहीं हो रहा, उसके बाद में कोई भी एज में हो सकता है। तो कुछ बीमारियां हैं जो पहले रूल आउट करनी चाहिए। उसमें जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के इशू हो सकते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। किसी पेशेंट को जिनको कैंसर होता है उनको इस तरह की न्यूरोपैथी देखने मिलती है। उसके अलावा जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो इजीली ट्रीटेबल है उन लोगों में देखने में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है उन लोगों में देखने मिलती है। तो जब आपने ये सारी चीज़ें एक बार देख ली, आपके डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें रूल आउट कर दी, लेकिन आपको कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो जब बचता है उसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जिसका कोई इलाज, जैसे कुछ लोग है घरेलू इलाज करते हैं, घरेलू इलाज में उनको हॉट फॉर्मेंटेशन करते हैं, मतलब गर्म पानी के अंदर पाँव रख के अब बोलते हैं ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग आइस पैक रख देते हैं। लेकिन कभी कभार जब ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि है ना, जो मसल का मूवमेंट है उसमें डोपामिन का बहुत बड़ा रोल है। तो जब शांति से होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पेन शुरू होता है, और इन पेशेंटों को जब डोपा एगोनिस्ट दवाइयाँ दी जाती है तो उनको बेनिफिट हो जाता है। तो अगर किसी को ये सारी चीज़ें, जैसे B12 भी देख लिया, डायबिटीज़ भी देख लिया, बाकी न्यूरोपैथी के कॉजेज भी कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करते हो आप तो अच्छे हो जाते हो, नहीं तो फिर आपके डॉक्टर साहब को कंसल्ट करके डोपा एगोनिस्ट नाम की दवाएं लेनी चाहिए, जिससे आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिससे आपको रात को बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल, आप सो नहीं पाते हैं, आपके पाँव हिला हिला करने पड़ते हैं, वो आप आराम से एक गोली खा के सो सकते हैं और आपको इससे रिलीफ हो सकता है। कभी कभार, क्योंकि मैंने हर बार ये यूज़ किया कि रात को सोते हो, रात को, क्योंकि ज़्यादातर रात को होता है, पर कुछ लोगों को दिन में भी होता है। जब वो ऑफिस में बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जब तक अपने पाँव को हिलाते नहीं तब तक वो बैठ नहीं सकते, उनको दर्द शुरू हो जाता है। बट मोस्टली ये सिम्टम एट रेस्ट और मोस्टली एट नाइट होते हैं। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए।